प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद के पत्रकारों के साथ बहस करने के बाद हिमाचल महिला कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। हिमाचल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। पार्टी के पास मुद्दों पर बात करने के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा के सत्ता में चंद महीने ही रह गए हैं। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। चंदेल ने कहा कि जब पत्रकारों ने उनसे वाजिब सवाल करने चाहे तो वह उनकी मां बहन पर टिप्पणी करने लग गई। जैनब चंदेल ने कहा कि यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा बिना वजह मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली। बावजूद इसके बीजेपी कोशिश कर रही है ताकि मामले की पॉलिटिकल माइलेज ली जाए। जैनब चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की आवाज दबाने की भी कोशिश कर रही है। हिमाचल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से सवाल पूछा कि जब धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया की धर्मपत्नी सवाल उठा रही थी, आखिर भाजपा महिला मोर्चा तब कहां थी? बीजेपी बार बार इसे एक निजी मामला बताकर दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह निजी मामला नहीं है। जब मामला चार दीवारी से बाहर आ जाए और जनप्रतिनिधि पर इस तरह के आरोप लगें, तो इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोगला रवैया अपनाए हुए है। जब बात अपने विधायकों पर आती है तब किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाता। देखिए, भाजपा नेत्रियों का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। जिस संदर्भ में वो बात कर रही थी, हमारे आदरणीय विधायक जो हैं उन्होंने उस बात पर पहले ही खेद व्यक्त कर लिया और उन्होंने माफ़ी मांगी। और कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही संस्कारवान पार्टी है। हमारे विधायक जी के भी अपने घर में बहन है, माँ है और बहुत ही संस्कारवान है। और जब उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया, माफ़ी मांग ली, तो ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि महिला नेत्रियां भाजपा की जिस तरह से चीख चीख कर कह रही थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब विशाल नेहरिया की पत्नी जब उनसे मदद की गुहार लगा रही थी, वो कह रही थी कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ मारपीट हो रही है, और वो भी एक चुना हुआ विधायक भाजपा का जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ, तब क्या इन महिलाओं को उस महिला की अस्मिता का ख्याल नहीं आया? मेरा सबसे पहले ये सवाल है, ये दोहरा मापदंड क्यों? केवल राजनीति करने के लिए ही राजनीति करनी है? राजनीति करने के लिए और बहुत सारे विषय हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब पत्रकारों ने भी उनसे सवाल पूछे तो वो किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही थी। ये सत्ता मद में चूर होकर ये समझते हैं कि हम कुछ भी कह देंगे, लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं की ये इतनी हितैषी होती तो हिमाचल प्रदेश में 1,500 महिलाओं के प्रति जो केसेस हैं, क्या उनके बारे में इन्होंने कभी कहा? मैंने तो कभी महिला नेत्रियों को भाजपा की इन विषयों को लेकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या उनकी आवाज को उठाते हुए कभी नहीं देखा। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आए हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इन्होंने काम तो किया नहीं है, इसलिए ये उल जुलूल अनाप शनाप जो बयानबाजी करती हैं, सोशल मीडिया में आके सबके सामने कह रही है। जब चार दीवारी से बाहर निकल गई तो निजी कहाँ रह गया? निजी का क्या मतलब होता है? जब वो आकर अपनी आवाज उठा रही है तो फिर कहाँ रह गया? वो तो सार्वजनिक हो गया। तब आपको उनका दर्द, उनका दुख नहीं सुनाई दिया? एक महिला होने के नाते वो एचएस अधिकारी, अगर आप भाजपा राज में एक एचएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं क्या उम्मीद करेंगी? क्यों नहीं अपनी इन्होंने आवाज उठाई? और दूसरी बात,
ये लोग कांग्रेस के लोगों को ये संस्कार की बात करते हैं। इनकी एक दूसरी महिला नेत्री का मैंने देखा, एक वीडियो वायरल हुआ, वो किस तरह से सत्ता मद में चूर होकर आम लोगों के साथ उलझ के बात कर रही थी कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। आप समझ सकते हैं कि जो भी नेता होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे भाजपा के या किसी भी पार्टी के नेता हैं, उनको अपनी वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए। एक नेता हो के जिसका सारे लोग जिसको फॉलो करते हैं, हम लोग जो बात कहेंगे, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग कोई भी बात करेंगे, उस पे जनता का असर होता है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।